गुरुदेव ने वसीयत विरासत में लिखा है कि बच्चे बड़ों से मांगते हैं वो तो हमेशा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बच्चों से मांगते हैं। और अगला वर्ष ऐसा है कि जब गुरुदेव हमसे मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं दोस्तों कि पिछले 100 वर्ष में यदि कोई सोच करके देखे तो गुरुदेव की तप साधना का जो परिणाम निकला तो वो ये निकला कि गुरुदेव के लिखे गए शब्द शास्त्र बन गए, उनकी लगाई गई ईंटों ने इमारत का रूप ले लिया, उनकी कही गई पुकार ने गूंज का रूप ले लिया, उनकी जलाई गई ज्योति ने ज्वाला का रूप ले लिया। और जब इमारत बन करके खड़ी हो जाती है तो बनाने वाला उसको निहारता है, इस दृष्टि से निहारता है कि इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं पर कुछ लगाना शेष तो नहीं है, कहीं कोई रंग रोगन रह तो नहीं गया है, कहीं कोई पेंट रह तो नहीं गया है, कहीं कोई सीमेंट रह तो नहीं गया है। वो जो फाइनल टच देने का काम आता है उस दृष्टि से बनाने वाला उसको एक बार निहारता है। और वो जिम्मेवारी गुरुदेव ने हम लोगों के हिस्से में छोड़ी है दोस्तों। यदि कोई इस दृष्टि से सोच करके देखे तो पहले तो ये सोचे कि जो वर्ष 2026 आ रहा है वो सिर्फ गायत्री परिवार के लिए नहीं, मानवता के लिए नए सौभाग्य की घड़ी को लेकर के आ रहा है। और सौभाग्य के साथ संकल्प ला रहा है, संकल्प के साथ ये याद दिलाने आ रहा है कि हमारे हिस्से की जिम्मेवारी यही है वर्ष 2026 में और वर्ष 2026 से ये जिम्मेवारी है कि गुरुदेव ने जो पूरी इमारत खड़ी करी है, पूरा विश्व ही गुरुदेव की इमारत है। इस इमारत में जिस जिस स्थान पर गायत्री परिवार का सीमेंट लगना शेष रह गया है, गायत्री साधना का पेंट लगना शेष रह गया और गायत्री उपासना का डिस्टेम्पर लगना शेष रह गया है, वो कार्य हमारे हिस्से आया है। हमें पूरे विश्व को, ग्लोब को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि जहां तक गुरुदेव नहीं पहुंचे हैं वहां तक पहुंचाने के लिए हमारी आहुति लगनी अनिवार्य हो जाती है। और इसलिए अनिवार्य हो जाती है दोस्तों क्योंकि बाकी के सारे कामों को किया जा सकता है, पर एक संगठन को अंतिम साधनात्मक स्वरूप देने के लिए हर व्यक्ति की आहुति उसमें लगना अनिवार्य है। हमें हर अनछुए को छूना है, जो छूट गया है उसको भरना है, जो टूट गया है उसको जोड़ना है और ज्योति को ज्वाला में बदलना है। आयोजन आते जाते रहते हैं। आयोजन की दृष्टि से अगला वर्ष मूल्य का नहीं है, आंदोलन की दृष्टि से है। गुरुदेव ने आंदोलन को खड़ा किया। आयोजन के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत चिंता नहीं करते, आयोजन तो आते हैं चले जाते हैं, पर सही अर्थों में गायत्री परिवार आंदोलन का नाम है। और गायत्री परिवार आंदोलन किस आधार पर खड़ा हुआ, मैं कहूंगा हम लोग सोच करके देखें कि हमारे हिस्से में क्या आया, सौभाग्य आया, संकल्प आया। हम लोग ये सोच करके देखें कि हमें करना क्या है, हर उस कोने तक गुरुदेव को पहुंचाना है जहां तक वो आवाज अभी तक पहुंची नहीं है, जहां वो अभी चिंतन पहुंचा नहीं है। और इसको आयोजन के रूप में नहीं, आंदोलन के रूप में लेना है। आयोजन आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, आंदोलन अनवरत चलते हैं जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते।